दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं क्लैट के लिए। एग्जाम है 1 तारीख को दिसंबर में और अब बिल्कुल समय जो है वो लास्ट का ही बचा है। मुश्किल से 2 सप्ताह का ये समय है और इसमें आपको क्या करना है, फोकस करना है अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लीगल सेक्शन की, जिसमें आप कैसे 30 आउट ऑफ 30 ला सकते हैं, किन सिंपल सी ट्रिक्स को ध्यान रखना है, किन सिंपल से पैटर्न्स को फॉलो करना है, किन किन चीजों पे ध्यान रख के आप ये कर सकते हैं। आखिर तक देखिए ताकि एक एक चीज क्लियर हो और ये बूस्ट अप करेगा आपका स्कोर, जिससे आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूशन, हो सकता है एनएलयूज या फिर टॉप अदर इंस्टीट्यूशंस में मौका मिल जाए एडमिशन का। तो बिल्कुल भी इस चीज को नहीं छोड़ना है, आखिर तक देखें। दोस्तों मैं भी शेयर कर दूं, उनका भी भला हो जाए। और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी जानकारी लॉ से रिलेटेड मिलती रहे आपको। यही व्हाट्सएप पे चैनल है, उसको ज्वाइन करें ताकि उसमें भी लॉ से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। और अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट अगर जानना है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करिए और हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी आपसे। तो चलो भैया, कैसे हम यहाँ 30 आउट ऑफ 30 ला सकते हैं लीगल सेक्शन में। सबसे पहली चीज बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, दिमाग से इनको निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं आपकी इस फील्ड की। स्टार्टिंग की अगर बात करें तो सबसे पहले देखें एग्जांपल में, जैसे हो गया फंडामेंटल राइट। अब भैया अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें, इसमें अपना फंडामेंटल राइट ही भूल गए तो फिर क्या ही है ना। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 to 35 ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं। कितने फंडामेंटल राइट थे, अब है, कौन कौन से हैं, कैसे कैसे, सारी चीजें वहां से क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, आज नहीं हमेशा के लिए। तो ये क्वेश्चन तो गलत होना नहीं चाहिए ना, ये बेसिक चीज है। इसके अलावा हो गया आर्टिकल 20 to 26। अब ये क्या है भैया, यहाँ पे हाई कोर्ट को ये अधिकार मिल जाता है कि वो क्या करते हैं, रिट्स जारी कर सकते हैं। तो यार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। इसके अलावा बात करें आर्टिकल 32, अब ये सुप्रीम कोर्ट के लिए, रिट के लिए है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात है हमारी। तो बहुत इंपॉर्टेंट 5 रिट जो ये प्रोवाइड कराते हैं, ऑफर करते हैं, वो यार ये इंपॉर्टेंट। और यहां से क्वेश्चन बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा आईपीसी, अब हालांकि आईपीसी को हाँ बीएनएस से रिप्लेस कर दिया है, लेकिन आईपीसी तो अभी भी आएगा भैया। थोड़ा बहुत आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए, तो ये भी पढ़ना है, बीएनएस भी पढ़ना है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट्स जो अलग अलग हो जाते हैं, टॉर्ट्स, अब ये टॉर्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी लीगल फील्ड में, तो इस चीज को हम नहीं भूल सकते। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जहां ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो अगर ऐसा नहीं किया है आपने तो प्लीज इसको रिवाइज कर ले, आपके पास पर्याप्त समय है, इसको ध्यान में रखना है। लीगल फील्ड में यहां से क्वेश्चन ज्यादा बनने वाले हैं, ठीक है ना भैया। तो इसको ध्यान रख लो, बिल्कुल कहीं से गलतियां यहां तो नहीं होनी चाहिए इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बनेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड चीज की, तो यहां पे अब हमको क्या करना है, जो भी हमारे लीगल टॉपिक्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं पिछले 5 से 7 साल के, उन सारे टॉपिक्स पे क्या करना है, एनालाइज करना है कि यार पर्टिकुलर इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने, इस टॉपिक को कितना वेटेज है, वो सारी चीजें ध्यान में रखनी है। उससे क्या होगा कि हमारे जो हाई वेटेज टॉपिक हैं उनको हमें पहले नंबर पे सॉल्व करना है, पहले नंबर पे ध्यान रखना है, पहले नंबर पे गलती नहीं करना है, ठीक है ना भैया। हाँ कि ये गलत हो जाए, नेगेटिव मार्किंग यहां से नहीं लाना है, यहां से तो हमें फुल क्वेश्चंस के आंसर सही चाहिए और यहाँ मार्क्स हमें फुल चाहिए। इसके अलावा हमारे करंट लीगल टॉपिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से मान के चलिए 5 क्वेश्चंस तो आएंगे, हाँ पक्की बात है। तो इन करंट में जो भी अभी लीगल टॉपिक्स चल रहे हैं उन पे ध्यान दे लो। पुराने जैसे बात करें राहुल गांधी का डिफेमेशन केस था या फिर सेक्शन 499 था आईपीसी का, अभी बात कर ले बहुत सारे नए जजमेंट्स यहाँ पे रहे हैं, बुलडोजर केस चल रहा है या कुछ किसी भी प्रकार का बहुत सारे अलग अलग केसेस आए हैं, तो उन पे आपको ध्यान रखना है क्या जजमेंट्स आए हैं लीगल से रिलेटेड और कौन से लैंडमार्क जजमेंट रहे हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा पक्की बात है। तो यहां से 4 से 5 क्वेश्चन है, इसलिए यहां हमें ध्यान। आप रोज क्या करो भैया, या तो आप किसी को फॉलो कर रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या कोई चैनल फॉलो कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप डायरेक्ट ही हियरिंग्स वगैरह देख रहे हो, सारी चीजें, तो हर चीज तो फॉलो नहीं कर पा रहा हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हाँ भैया ध्यान रख लो, आपको करंट अफेयर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से जजमेंट है, कोई भी एक फॉलो कर सकते हो चैनल को, या फिर मैगजीन्स वगैरह आप रख सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो काम हो जाएगा, ठीक है। चलो तो अब बात करें, जैसे कुछ चैनल्स हैं जहाँ पे या फिर कुछ सोर्सेस हैं, रिसोर्सेस हैं, लाइव लॉ हो गया है ना, या फिर विजुअल्स हो गए, तो ये बड़े लेवल के लोग हैं और जो स्पेसिफाइड करके आपको चीज़ें देते हैं। अगर आपके पास नहीं समय है तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो यार लेटेस्ट लॉ करके एप्लीकेशन, वहाँ पे जाके आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, न्यूज़ भी मिल जाती हैं, सारी चीज़ें मिल जाती हैं,
इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं भाई, हम तो ला ही रहे हैं वीडियोस आपके लिए, सारी चीज़ें है ही, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो बहुत सारे अदर ऑप्शंस आपको मैगजीन्स के मिल जाएंगे, जर्नल्स के मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ मॉक सीरीज की कुछ बुकलेट्स वगैरह आपको पब्लिकेशंस की मिल जाती हैं, जिन पे फोकस आपको करना है, लेकिन सारी नहीं करना है, एक आध कोई करो, उसको बार बार आप बस तैयारी कर लो, तो आपके काम यहाँ पे हो जाने वाले हैं। तो ये रेफरेंसेस हमने बता दिए हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे फोकस करना है, और भैया पास्ट ईयर के जो पेपर है PYQs तो सॉल्व करने ही है, सारे PYQs लगा लो, जितने ज़्यादा हो जाए, 10 साल 15 साल जितने हो पाए, तो बेहतर रहेगा आपके लिए, और यहाँ से सारे काम ईजिली आपके निपट जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें एक दो पॉइंट्स की और, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो है कि हाँ, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हमें समझना है, रटना नहीं है। अलग अलग जो प्रिंसिपल्स हैं सारी चीज़ों की याद रखिएगा, उनको समझना है, रटना नहीं है, क्योंकि रटोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से रिलेटेड वो आप गलत कर दोगे, वो गारंटी। तो इसलिए उसको आपको समझना है, ना कि रटना है। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्या करना है कि हो सकता है कि यार दो क्वेश्चंस, मतलब दो ऑप्शन जो हैं वो आपको सही लग रहा है, लेकिन इनमें भी किसको चूज कर रहा है, जो सबसे सटीक बैठ रहा होगा। ऐसा बिल्कुल होगा कि यार ये भी आंसर सही लग रहा है और ये भी सही लग रहा है, तो उनमें दोनों में आपको क्या कर रहा है कि जो मोस्ट करेक्ट है उस पर ध्यान देना है, और उसको ही आपको ऑप्शन में रखना है। ठीक है, तो लीगल सेक्शन के साथ यही है चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। और आखिरी पॉइंट और आपको एक्स्ट्रा एडिशन पॉइंट बता दे रहे हैं, यहाँ पे क्या करना है। हाँ, पेपर आए उसमें सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑब्वियस सी बात है, पढ़ोगे। पढ़ने के बाद ध्यान रखना है कि अब हम इसमें कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रिंसिपल के से रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करना है, ताकि आपके लिए क्या हो जाए, वो बहुत ही इजी बढ़ जाए और बढ़िया। इससे आपके काम मुझे लगता है बहुत सटीक हो जाएंगे। 30 आउट ऑफ 30 का ये पूरा सा प्लान है जो मैंने आपको यहाँ डिटेल में डिस्कस कर दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट बच गया है तो ज़रूर क्या करें, हाँ कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूला है। बाकी ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.